जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे मुख्य गेस्ट होंगे प्रदेश अध्यक्ष विवेक कुमार जी और बाल भगवान सर। जो भी आप लोगों के द्वारा प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका प्रश्न का वो आंसर वही देंगे। सवाल आपके 7वें चरण शिक्षक बहाली से संबंधित होने चाहिए, नोटिफिकेशन के मुद्दे पर होनी चाहिए। कहने का मतलब कि शिक्षक बहाली से जो भी आपका डाउट है, कन्फ्यूजन है, वो सारी सवाल का जवाब वो लोग देंगे। फिलहाल जुड़ेंगे। अभी 8:30 का जो स्ट्रीमिंग का टाइमिंग मैंने दिया था, उसको फुलफिल किया गया है, लेकिन मैं कुछ जगहों पे स्टेटस लगा दिया था, वो मेरी गलती थी 8 बजे का, जिसकी वजह से आप लोगों को ज़्यादा परेशानी हुई। हो सकता है कि उन लोगों के दिमाग में भी यही कन्फ्यूजन था, जो कि मैंने फ़ोन करके क्लियर कर दिया कि नहीं सर, 8:30 से ही आप लोग को आना। तब रही बात की प्रश्न ये उठता है कि कुछ लोगों के द्वारा कुछ अफवाह भी फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से आप अभ्यर्थी पूरी तरह से भ्रमित हो जा रहे हैं, मायूस हो जा रहे हैं। कभी लग रहा है कि जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत आने वाली है अप्रैल महीने में। कभी लगता है कि हो सकता है किसी के द्वारा कुछ नहीं कहा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि नोटिफिकेशन 2-4 महीना लंबा खींचेंगी, और 2-4 महीना लंबा खींचेंगी तो आपका कल्पना का जो एरिया है, दायरा है, वो बढ़ जा रहा है। वहाँ पे आप ये सोचने लग रहे हैं कि एक लॉट फिर सीटेट आएगा, एक लॉट फिर अगले अभ्यर्थी आएंगे, भीड़ होगा, हम कम मेरिटोरियस वाले का नहीं होगा। बहुत सारी प्रश्न जो दिमाग में उठ जा रही है। वैसे प्रश्न अभी फ़िलहाल मैं लूँगा, जो कि मैं चाहूँगा कि आप और हमारे बीच वो प्रश्न हो, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न भी आप लोग के दिख रहे हैं जो कि इस पर स्टैंड अपना क्लियर प्रदेश अध्यक्ष करे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो तो चलिए, सबसे पहले आप लोग के कमेंट को लेना चालू करता हूँ, जब तक कि सर नहीं जुड़ पा रहे हैं, और वो तुरंत जुड़ेंगे। उनका कहना था कि हम 8 बजे निकलते हैं, उसके बाद हम आपसे जुड़ते हैं। तो हो सकता है 5-7 मिनट टाइम उनको जुड़ने में लगे। इसी बीच हम और आप आपस में कुछ कमेंट को लेना चालू कर देते हैं। जैसे आप लोग के कमेंट्स जो भी आ रहे हैं, उसको लेंगे। सबसे पहला कमेंट आपका क्या है, ये देख लेते हैं। कमेंट की शुरुआत शुरू से ही करते हैं। मनीष सर का कमेंट जो आया था, उसको मैंने पढ़ा था। देखिए, पहला कमेंट ही बहुत क्या कहते हैं, तो भैया, अगर आपको फालतू का वीडियो लगता है तो आप आते ही क्यों हो चैनल पे, नहीं आओ। और रही सवाल की बीटेट का, तो एक कड़े शब्दों में बता देता हूँ कि बीटेट नहीं आने वाला है, और ऐसा कभी नहीं होगा। ये आप लोग का सपना सपना ही रह जाएगा। मैम का कहना था कि साथी जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। एक जोरदार आंदोलन अप्रैल में होना चाहिए। जी हाँ, अगर नोटिफिकेशन समय से नहीं आता तो हम आपकी बात से ऋतुराज जी बहुत हद तक सहमत भी हैं कि ऐसा कुछ हो। प्रवीण भारती जो हैं, सर का कहना है, हाय सर, कैसे हैं आप? सर, आप कैसे हैं आप बताइए? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। चंदन मिश्रा बीएड 1 to 5 एलिजिबल? जी बिल्कुल एलिजिबल है। 7th फेज जल्दी हो? जी हाँ, अप्रैल की बात जो कही जा रही है, अप्रैल मंथ का वेट किया जा रहा है। इसी बीच आप लोग को बता दूं कि हम लोग की टीम जो है, कल कुछ लोग सचिवालय दौरा भी करने वाले हैं, और समय मिला तो हम भी जाने वाले हैं। संजय सर से मिलकर पूछा जाए 7वीं चरण नोटिफिकेशन। संजय सर तो देखिए, आज मैं भी बता देता हूँ, मैं भी गया हूँ। पिछला लास्ट टाइम जब मिला था तो मैंने उन्हीं के हाथों में अपना आवेदन भी दिया था। नोटिफिकेशन के मुद्दे पे ही विवेक सर जुड़ गए हैं। आप लोग के सारे सवालों का जवाब देंगे विवेक सर आज। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। विवेक सर, स्वागत है आपका हमारे आपका सर बहुत धन्यवाद। सर, आपका थोड़ा सा नेटवर्क लग रहा है कम आ रहा है सर।
हाँ सर, थोड़ा सा नेटवर्क नेटवर्क कम कम आ है, रहा है आपका। अब सही है सर, अब सही है। इसीलिए मैं और अब आ रही है। हेलो। आवाज आ रही है, थोड़ा हल्का कट के आ रहा है। हाँ सर, आवाज आ रही है, इसीलिए थोड़ा मैं हल्का कट के आ रहा है। इसीलिए इसीलिए मैं वीडियो ऑन नहीं किया हूँ। मैं जान रहा हूँ कि आज मेरा नेट कम है। जी 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 सर, आपके टाइम को ज़्यादा ना लेते हुए सबसे पहले मैं अपने तरफ और हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे सीटेड दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों की तरफ से आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। और सर आपका नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। 1 मिनट सर, 1 मिनट छत पे जा रहे हैं। हाँ, ठीक अब ठीक। हेलो। हाँ सर। अब देखिए तो जरा, आवाज क्लियर है? जी, आवाज़ अब क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। बोला जाए सर। सर, अभ्यर्थियों के कुछ सवाल। सर सबसे पहले जी हम जी और जी। हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं सीटें और जनवरी अभ्यर्थियों की तरफ से आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। और आज का सब्जेक्ट यही होगा कि कुछ अभ्यर्थियों के सवाल होंगे, कुछ कमेंट होंगे, जिनको आपके जी, द्वारा ही क्लियर किया जाना है। बोला जी जाए सर। सर। तो सबसे पहले बिना टाइम गवाते हुए सवालों को लेना आरंभ कर देते हैं। सर, 7वें चरण जी को जी लेकर कुछ अफवाह भी उड़ाई जा रही है। जैसा कि आप भी जानते होंगे जी। सर, 7वें चरण को लेकर कुछ अफवाह उड़ाई जा रही हैं। इस पर सर क्या हम्म। कहना चाहेंगे आप? मतलब अफवाह किस तरीका का बताइएगा सर कुछ? जैसे कि क्योंकि नोटिफिकेशन का लोग, सब्जेक्ट हो गया। हाँ, कुछ लोगों का मतलब ये बात आ रही है कि 7वां चरण का कहीं सचिवालय में जिक्र नहीं है। अगर सचिवालय जी में जिक्र नहीं है तो जितनी भी बातें अब तक हमने बताया, या जितनी भी बातें विभाग से जी बताई गई, या तो उसकी वो सारा सारा जी 100% बात गलत हो जाती है। अगर इन बातों को कहा जाए कि जिक्र नहीं है, जी तो वो हर एक बात गलत हो जाती है। और जाहिर सी बात है जी सर। सर, मतलब थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, है ना? तो जी मैं कुछ जी बातें बताना चाह रहा हूं कि 7वें चरण के विषय में अब तक किनको जी पता था? जी एक शिक्षा मंत्री, दूसरा जी संजय जी सर, है जी ना? और सही तीसरा बात। आदमी प्राथमिक शिक्षा निदेशक। 3 आदमी। जी जी और बाकी एक ग्रुप है जो 7वें चरण की प्रतीक्षा में है। बाकी जी चौथा किसी भी आदमी को इस 7वें चरण से अब तक मतलब नहीं था। अब नहीं तक था। केवल छठा चरण, छठा चरण, छठा चरण, छठा चरण चल रहा था। बात मैं कह रहा जी हूं तो जी समझ रहे हैं सर क्या मैं बोल रहा हूं? जी जी बिल्कुल कि सर। अब तक केवल शिक्षा मंत्री, जिनको जी पता था कि 7वें चरण क्या चीज होती है, किस चिड़िया का नाम होता है। दूसरा जी संजय सर, उनको भी पता है जी कि 7वां चरण क्या जी चीज जी है। जी और जी प्राथमिक शिक्षा निदेशक, 3-4 आदमी को छोड़ के पूरे सचिवालय में मैं गारंटी लेता हूं, है ना, किसी को कि नहीं किसी मालूम। भी अधिकारी से पूछ लीजिए, वो सिंगल वर्ड नहीं बोलेगा जी आपको 7वें चरण पे। जी सही बात है सर। जी। और अगर अगर ऐसे में चौथे आदमी से पूछा जाता है तो वो तो कहेगा कि हमें नहीं मालूम है, या फिर जो उसके दिमाग में आएगा कह सकता है, स्वाभाविक सी बात है। कुछ अलूल इसी जलूल बीच बाल कुछ भी भगवान बोल सर सकता भी है। इसी बीच बाल भगवान सर भी अलूल। जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका सर। बाल भगवान नमस्कार सर आपको। नमस्कार। बाल भगवान। नमस्कार विवेक जी, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार नीरज सर और आपका सभी व्यूअर को भी बहुत बहुत नमस्कार। जी 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 सर, विवेक, आज विवेक सर कुछ बिजी हैं, उनका शेड्यूल बिजी है, इसलिए इनका टाइम सर हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा ना ले। मैं बखूबी इस बात को जानता हूँ। तो सर नहीं नहीं, अभी भी मैं क्या लास्ट। बताऊं सर, अभी भी वेस्ट चंपारण से 3 बार फोन काट चुका हूं, अभी तक आपके लाइव में आने के बाद है। बिल्कुल सर प्रश्न बिल्कुल लीजिए सर, सर। आप मैं वैसे अभ्यर्थियों आपका से शेड्यूल हमेशा व्यस्त रहता है, हम लोग जानते हैं। फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर वैसे हमारे साथियों वैसे के अभ्यर्थी से सस्पेंशन दूर करने के लिए। वैसे अभ्यर्थियों से हमारी यही गुजारिश होगी कि सर को प्लीज डिस्टर्ब ना किया जाए और चैनल पे आइए,
जो भी सवाल आपके हैं सर यहाँ पे क्लियर कर देंगे, कमेंट के माध्यम से उसको आप पूछिए, सर यहाँ पे क्लियर कर देंगे। इसलिए सर को प्लीज कम से कम आधे घंटे के लिए चलिए तो प्लीज हाँ, फोन तो सर हम लोग बात कर रहे थे 7वें चरण के विषय में, है ना, कि सचिवालय में किसी जी चौथे आदमी से 7वें चरण के विषय में पूछ लीजिए, तो वो अगर जी आपको सही से जवाब देता है ना, ये ऐसा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि जी कोई आदमी सही से जवाब देगा, जानकारी ही नहीं है तो जवाब क्या देगा, जानकारी ही नहीं है सहमत है तो जानकारी बिना जानकारी के, बिना मतलब वो कहते नहीं है कि न जाने तो न साने, न साने तो गिल्ला हो जाए, हाँ वही वाला बात है। सर एक सवाल और हम करना चाहेंगे आपसे, जी लास्ट टाइम शिक्षा सचिव से आपकी बातें क्या हुई थी? देखिए सर, लास्ट टाइम शिक्षा सचिव से बातें जो मतलब आंदोलन के बाद कर रहे हैं, आंदोलन के समय बात कर रहे हैं, है ना, जी जी आंदोलन के समय की ही बातें हो रही है, क्योंकि उसके बाद हमने मिलने का एक बार कोशिश किया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं मिलेंगे। मैं भी वही बात बता रहा हूँ, साफ मना कर दिए। उसके बाद तो कैंसिल ही हो गया, सभागार लगाना ही कैंसिल कर दिए। अभी भी बोर्ड वही लगा हुआ है, बातें वही होती है कि हम मीटिंग नहीं करेंगे सभागार में। तो पिछला बार क्या बातें हैं कि अप्रैल तक वेट कीजिए, 1 महीना का प्रतीक्षा कीजिए, निश्चित नोटिफिकेशन होगी। इसी बीच मैसेज वगैरह का ट्रांजेक्शन हुआ है उनसे, मैसेज का जब ट्रांजेक्शन हुआ है तो उस मैसेज में बात निकल के सामने आई कि इसी अप्रैल में, ये अप्रैल आपके लिए खाली नहीं जाएगा। जी जी सही बात है सर। यहाँ पे अभ्यर्थियों का कंफ्यूजन यहाँ पे बिल्कुल दूर हुआ कि जो बातें हुई अप्रैल की अभी तक सर टिके हुए हैं। और अपनी भी बात मैं बता देता हूँ कि लास्ट टाइम जब हम मिले तब यही बात को कहा गया कि अप्रैल में नोटिफिकेशन डेफिनेटली। तो यह कहीं से कंफ्यूजन नहीं है, अफवाहों में ना बहे। सर नहीं, अफवाह में नोटिफिकेशन, अब अफवाह की बात करेंगे सर, मान लीजिए सर अफवाह की बात करते हैं तो 1 आदमी 2 आदमी 4 आदमी, लेकिन आज आपको जान लीजिए कि मीडिया से लेके अब अफवाहें है तो शिक्षा मंत्री पागले हो गया है, या मतलब नहीं बोलना चाहिए चैनल पे, ये सब बात नहीं बोलना चाहिए ये मैं, लेकिन क्या शिक्षा मंत्री पागल हो गए हैं जो कह देते हैं कभी कभी कि अप्रैल में दे रहे हैं। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में उन्हीं का ना स्टेटमेंट है, मार्च के प्रथम सप्ताह में उन्हीं का ना स्टेटमेंट है। तो बिना चर्चा के सचिवालय में चर्चा नहीं है, सचिवालय में चर्चा नहीं है, शिक्षा मंत्री के पास चर्चा नहीं है, तो पागल हो गया है या तो मेंटल हो गया है। उसको रांची भर्ती करा दीजिए आप लोग, जो लोग अफवाह फैला रहे हैं रांची भर्ती करा दीजिए, उनको कह दीजिए कि आप विधानसभा में जाने लायक इंसान नहीं है। सर एक बाल भगवान यहाँ सर पे जो सर बोला जाए सर जी, क्या मतलब जो बोल रहे हैं कहीं से मतलब नहीं, सही आप बोल रहे हैं। देखिए कोई बड़ा अधिकारी, बड़ा नेता अगर एक शब्द कुछ कहता है तो उसका अनेकों अर्थ निकलते हैं, और वो अब जब एनालिसिस होने के बाद ही वो बोलता है। अब जान लीजिए सर, आप जान लीजिए कि इससे पहले विधान मतलब वो क्या नाम है उनका, हाँ विजय सर है ना, चौधरी जी, जो सम्मानित व्यक्ति हैं, है ना, काफी अनुभवी व्यक्ति हैं। विधानसभा में बैठे बैठे उन्होंने एक बार कह दिया 50,000 सीट। पागल हो गया बिहार का अभ्यर्थी, 7वां चरण का अभ्यर्थी पागल हो गया। इस पे मैं खुद संज्ञान लिया और इस मैटर को लेकर पहुंचा आगे। हर जगह से हमको यही पता चला सीट बढ़ेगा, सीट बढ़ेगा, सीट बढ़ेगा। लोगों को मैंने कई बार बताया कि सीट बढ़ेगा, लेकिन लोगों को तो है कि भाई जो स्टेटमेंट पकड़ लिए हैं। अब देखिए मतलब एक होता है सर मतलब समझाना, है ना, हम क्या कहें, मतलब कुछ दूसरे लीक पर हम जा रहे हैं, क्वेश्चन दूसरा कीजिए सर, नहीं तो मतलब हमारे अभ्यर्थी ही हमसे खफा हो जाएंगे। नहीं नहीं सर, उसकी आवश्यकता नहीं है कि सर उतना। अब देख वही चीज है कि मैं इस पर कुछ कहना चाहूंगा विवेक सर, कि अभ्यर्थी कभी निकल करके सचिवालय गए नहीं है, अभ्यर्थी कभी शिक्षा मंत्री से मिलने का प्रयास किए नहीं है। अब जो कोई जा करके सचिवालय में जैसा स्टेटमेंट देता है और उसी के स्टेटमेंट को पकड़ करके और वो लगते हैं घन चक्कर जैसे घूमने, ठीक है। नहीं, लेकिन आप सुनिए,
अब बाल भगवान सर, मैं एक बात जी पूछ सर। रहा हूँ आपसे कि जी आज तक आपके भी मित्र होंगे या हमारे जितने भी 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं मित्र होते हैं, है ना, जी जी। सारा मित्र में दूध का गिलास कई आदमी आपको पकड़वाया अभी तक? अभी तक तो एक भी नहीं मिला, दारू का गिलास? एक भी नहीं। दारू नहीं पीते हैं? नहीं। अगर पीने पीते होंगे, है ना, तो दारू का गिलास पकड़वाने वाला 90 व्यक्ति मिलेगा आपको 100 व्यक्ति में से, लेकिन एक बिल्कुल जायज। व्यक्ति दूध का गिलास नहीं जी सर। पकड़वा सकता है। तो पॉजिटिव बात कोई बोलता नहीं है और निगेटिव नहीं बात को नहीं। इतना सर्कुलेट किया जाता है, मैसेज इतना मैसेज किया जाता है कि उनके विजय कुमार चौधरी के या शिक्षा मंत्री के एक स्टेटमेंट पे हमारे जैसा छोटा आदमी मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उनके मतलब क्लियरिफाई करते करते हम पागल हो जाते हैं यहाँ पे। जल्दी लेके जाओ। जी जी सर, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। सर सर विवेक सर, एक सवाल और है, नेक्स्ट प्रश्न। हाँ बोलिए विवेक ना। सर, जी जी। सर छोड़ दीजिए। अब तो लगभग छठा चरण को खत्म ही माना जाए। नहीं मानना नहीं, ऐसे हो में गया छठा सातवां चरण चरण खत्म आना हो गया, ये मैं बता रहा हूँ, छठा चरण खत्म हो गया है। नीरज बिल्कुल। जी, संजय सर का लेटर जो स्पेशल काउंसलिंग आई थी, उस लेटर को याद रख करिए जी। आप। उसमें स्पष्ट वो कहे थे कि इस स्पेशल काउंसलिंग के बाद छठे चरण की प्रक्रिया को पूर्ण मानी जाएगी। फिर आप कहाँ भूल रहे हैं सर? जी। क्यों नहीं मान रहे हैं कि इस काउंसलिंग के बाद ये खत्म है? नहीं, नीरज सर का भी चलिए सर, मान लेते हैं नीरज सर खत्म का हो भी, गया। हाँ नीरज सर का भी बात पकड़ना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि यही शिक्षा विभाग है कि एक बार कहता है आओ, एक बार कहता है भाऊ, पते नहीं चलता है कि आऊ भाऊ में बोल क्या रहा है। तो नीरज सर उस बात को पकड़ लिए हैं, एक बार नियुक्ति पत्र बंटवा देते हैं, एक बार ऐसे जिलेबी बंटवा देते हैं, एक बार मिठाई बंटवा देते हैं, मिलता कुछ नहीं है। हाँ ऐसे में आगे। ऐसे में सर सवाल जो कि मेरा था, छठा चरण जो है बहाली खत्म, सर ऐसे में जी ये जी। सवाल होता है कि सातवां चरण आना चाहिए, वो भी समय से। अगर नहीं आता है तो आगे का प्रोसेस क्या होना चाहिए, प्रोसीजर क्या है सर? देखिए सर, सवाल तो इतना सिंपल तरीका से मुस्कुरा के आप पूछ दिए हैं, इसका जवाब बहुत टफ है, जवाब बहुत टफ है। अब जवाब सुनिएगा सर, है ना, जी 7वां चरण आना चाहिए, है ना, हमारी जी 100% मंशा है कि 7वां चरण मतलब मार्च में ही आ जाए। अभी 2-3 दिन बाकी है सर, हमारी मंशा यही है, जी जी लेकिन मार्च में नहीं आएगी, जी अप्रैल तक का वेट करेंगे, अप्रैल में मिड अप्रैल लास्ट अप्रैल कहीं कहीं जी खबर चल रहा है। इसी बीच अपनी रणनीति को जी मतलब उनके स्टेटमेंट पे हम छोड़ नहीं देंगे कि हमारा क्या कदम होगा अगला। हम अपना, वो अपना कदम उठाएंगे, जी वो अपना रणनीति तय करेंगे, हम अपना रणनीति तय करेंगे। तो कुछ चीजें जो है जी वो मेरा द्वारा माइंड सेट है, रोड मैप तैयार है सर, रोड मैप तैयार है। रोड मैप कहने का क्या मतलब कि अगर माथा फटेगा, जी जी अगर माथा फटेगा तो नीरज सर पहला आदमी होंगे, बाल भगवान सर दूसरे आदमी होंगे, जी तब ये जाके विवेक कुमार तीसरे आदमी होंगे, क्योंकि हम अध्यक्ष रहेंगे, पीछे कहीं पर रहेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं हो रहा है। माथा फटेगा नीरज सर का, माथा जी फटेगा बाल भगवान का। जी अगर आप माथा फरवाने के लिए तैयार हैं तो नोटिफिकेशन अप्रैल में होगा, अगर माथा फरवाने से डर रहे जी हैं तो नोटिफिकेशन 2024 तक जी नहीं जी होगा। हम सही लोग बात। बिल्कुल तैयार हैं आपके साथ। हम जानते हैं कि आप वो मंत्री हैं जो पहली पंक्ति में आप रहते हैं, हमने आपके साथ काम किया है। इसी बीच हम समझ अपने गए दर्शकों सर? को कहना चाहेंगे कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे चलते हैं, सवाल लेंगे सर अब अभ्यर्थियों के जो आपसे पूछे जा रहे हैं। ये जो हो गया, ये तो हो गया माथा सर फटने नेहा वाली मैम बात। का, जी हमने आप गर्दनी बाग में विवेक सर देखा। सर, ये विवेक सवाल सर, का जवाब आपको एक अभ्यर्थी के द्वारा मिल रहा है, देख लीजिए आपके स्क्रीन पर है। सर आंदोलन की तैयारी करिए, इस बार सर कफन बांध के आएंगे, नेहा मैम का कहना है। इस पर नेहा विवेक जी, सर ही आंसर नेहा दें।
नेहा जी के आत्मविश्वास को और नेहा जी के विचार को मतलब काफी सम्मान है ना, बहुत इज्जत है। यही सम्मान हमको पूरे बिहार से जी चाहिए, है ना, यही आत्मविश्वास पूरे बिहार से चाहिए। जिस दिन अगर लाठी चलवाना होगा उस दिन अगर 50 मतलब 1000-2000 संख्या हमको पटना में लाठी खाने के लिए दे दीजिएगा, अगले 3 दिन के अंदर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, जी याद रखिएगा। बिल्कुल, अब जी उसी सर। की आवश्यकता है सर सर, इसी बीच क्योंकि बिहार सरकार एक ऐसी सरकार है जो अपने नीति के लिए हमेशा से बदनाम रही है। और जब तक बिहार सरकार की किरकिरी होती नहीं है विवेक सर, तब तक यह कुछ देने वाली सरकार नहीं है। ऐसे बहुत से अच्छा उदाहरण है, हम देखे हैं हम लोग। अच्छा, आम अभ्यर्थी के लिए मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि बोल तो रहे हैं, माथा फरवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि पानी के बौछार से ही काम निकाल लेंगे। जी लाठी चार्ज नहीं होने देंगे, याद रखिएगा। अगर लाठी चार्ज भी होगा तो विवेक पहला आदमी होगा, आप लोग याद रखिएगा। विवेक पीछे हम हटने वाला जी इंसान जी नहीं है। हम जो कहे वो शायद आप जी सुने नहीं ध्यान से विवेक सर, जी कि हम आपके साथ काम किए आपकी अध्यक्षता में। आप ऐसे मंत्री हैं जो हमेशा पहली पंक्ति से लड़ाई लड़ते हैं, बाद में अपने सैनिकों को रखते हैं आप। सर। प्रयास वही इसी बीच रहता है एक सर। सवाल है, इसी बीच एक लीजिए। सवाल है सर, इस पर पता नहीं इस सवाल को लेना चाहिए कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ सर। क्या बीटेट अभ्यर्थियों के द्वारा बीटेट की मांग के लिए क्या कुछ केस किया गया है क्या? जी, बीटेट वालों ने अगर यह केस सच किया है है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, बीटेट वालों ने केस किया है। बहुत मतलब उनका भी कहना जायज है, जैसे हम लोग सीटेट वाले लड़ रहे हैं, वो लोग बीटेट वाले लड़ रहे हैं। लेकिन शायद उनका कंफ्यूजन अभी क्लियर जी नहीं हुआ है कि बिहार में एक एग्जाम होता है 5 साल में। 2014 से एसएससी का एग्जाम लटका हुआ है, तो ये अभ्यर्थी जो हैं सो बीटेट करा के कितना देर में फाइनल कर लेंगे अपने रिजल्ट को पता नहीं है ना। जी जी लेकिन जी उनका मांग जायज है, हम लोग भी उसका मतलब अगर वो कदम उठाए हैं तो हम लोग भी विपक्ष में हैं, उसके उससे लड़ने के लिए हम तैयार हैं, लड़ेंगे। जैसे वो जी केस किए हैं ना, सर। ये सवाल तो आपके चैनल से बता दूं, मतलब मैं जी इंटरवेन करने में पीछे नहीं हटूंगा। जी अभ्यर्थी यहाँ पे संतुष्ट रहे विवेक जी के द्वारा, इस पर भी एक्शन लिया जाएगा। अभ्यर्थियों मैं को इंटरवेन चिंता कर करने की बात मैं नहीं है। इंटरवेन करूंगा। आपके अध्यक्ष हाँ आपके अध्यक्ष महोदय के द्वारा इस पर भी स्टेप लिया जाना है। ये मामला उनके संज्ञान में है ऑलरेडी। बीटेट बीटेट लोग चिल्ला रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, बीटेट वाले अभ्यर्थी से सर अगर वो लोग भी एक आपके सवाल। चैनल, वो भी वो एक मिनट सर, वो लोग अगर बीटेट वाले चैनल भी, बीटेट वाले लोग भी आपके चैनल के सब्सक्राइबर होंगे, निश्चित वो लोग भी देख रहे होंगे। जी तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ जी कि बीटेट वाले लोग का सम्मान बहुत बड़ा, मतलब बिहार सरकार के हैं, बिहार सरकार से लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन एग्जाम कराते कराते जी सर 2024 मतलब कह रहे हैं कि 2024 लेकिन 2024 होगा कि 2044 होगा वो मतलब क्लियर नहीं है। 17 वाला हमको याद है सर, 18 मिड ईयर में दिया था रिजल्ट का हाँ हाँ, कॉपी। 1.5 साल और हुआ। उसके चंदन बाद 15 गो केस होगा, आंसर सीट गलत होगा। चंदन गुप्ता साहब, आपसे सहमत है सर। 5 लाख रुपया 5 लाख रुपया जो देंगे आप तो क्वेश्चन लीक हो जाएगा। चंदन गुप्ता सर आपके पास से सहमत है, बिल्कुल शिक्षा मंत्री अब अच्छी भर्ती कराया जाए, क्योंकि स्टेटमेंट बार बदलता है। देखिए अब फ्लो में विवेक सर कहा गया है, ऐसा आप लोग ना सोचे। कल जो भी है सचिवालय जाएंगे क्या सर? ये सवाल एक अभ्यर्थी का है, सचिवालय का प्लानिंग भी कुछ चल रहा है क्या? ये रोहित लर्नर जी हैं। कल जो भी टीम सचिवालय जाएंगे वो अप्रैल नोटिफिकेशन कब तक आएगा, डेट फिक्स कराकर आएंगे, रिक्वेस्ट है, या विवेक सर आंदोलन का डेट फिक्स हो? स्पष्ट सवाल है इनका। विवेक सर। हेलो। हाँ, प्रश्न फिर से आपके प्रश्न आप ही फिर से से ये एक बार पूछे लीजिए। हैं। हाँ
कल जो भी 3 सचिवालय जाएंगे वो हाँ। अप्रैल में नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इस बात को कहने का मतलब कि लेकर आइए, और नहीं तो डेट फिक्स करवा कर आइए। और या नहीं तो मेरा सर आप विवेक सर मेरा मेरा आंदोलन का मेरा ये डेट फिक्स मेरा ये रिक्वेस्ट होगा राहुल जी से, शायद राहुल लर्नर लिख रहा है ना, रोहित लर्नर, रोहित जी से मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि वो भी उस टीम का हिस्सा बने, जी जी आप भी उस टीम का हिस्सा बने, क्योंकि खाली कमेंट करने से सर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप को चेक कीजिएगा ना सर, तो बाप रे बाप भारी भारी मैटर लिखा रहता है। हाँ हमें चैटिंग कभी में हमें कभी कभी मौका मिल जाता है व्हाट्सएप ग्रुप चेक करने का, मैटर भारी भारी लिखा रहता है, लेकिन जब जी धरातल पर उतार दीजिए तो बस थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। जी लेकिन आपका पूरा मतलब सहयोग रहेगा, हमने कहीं पीछे नहीं रहा हूं, मैं हमेशा प्रयास किया हूं, लेकिन जो बात बोल रहे जी हैं कि डेट फिक्स करवा के आइएगा, नहीं तो नहीं आइएगा, ऐसा नहीं है, डेट फिक्स करा लीजिए, और नहीं तो आप हाँ वही। विवेक सर डेट फिक्स कीजिए आंदोलन का। हाँ तो देखिए, मैं बता बात चुका इनको हूँ सर सर कि समझिए रणनीति नहीं, आपकी भावना भी हम समझ रहे हैं और रोहित सर का भी भावना समझ रहे हैं, लेकिन हम क्या कहना चाह रहे हैं दोनों आदमी में से कोई नहीं समझे, है ना। मेरा रणनीति पहले से हम समझ रहे हैं। मेरा रोड मैप पहले से आपको तैयार है लगना है सर। कि प्रभावी रूप से नहीं कह रहे हैं सर। सरकार अपने अगर मतलब कदम पे या जो मंसूबा है सरकार का उस पे चलने के लिए तैयार है, तो हमारा भी कदम एकदम साफ सुथरा है, हम भी उसके लिए अगर साथ में चलेगा तो सपोर्ट करेंगे, अगर नहीं चल रहा है मेरे साथ में सरकार तो उसका विरोध भी करने के लिए हम तैयार हैं, रहेंगे, और आप लोग भी तैयार रहिए। जी सर, प्रियंका मैम का कहना है, ये आप ही से पूछ रहे हैं, इतना नहीं कह रहे हैं। जरा दिखाइए सर। मैं छत पे हूँ सर, मैं नेटवर्क मेरा नहीं है, मैं छत पे अंधेरा में टहल के बात कर रहा हूँ थोड़ा सा, नहीं तो ये भी गायब हो जाएगा फोटो के चक्कर में, ये भी आवाज भी गायब हो जाएगा। मैम समस्या है, आप आज विवेक सर को नहीं देख सके क्योंकि बहुत नेटवर्क इशू चल रहा है उनके पास, इसलिए आज विवेक सर को नहीं देखे तो ही अच्छा होगा। और बाल भगवान सर से मैं एक सवाल लेना चाहूंगा कि सर आप भी कितनी बार सचिवालय का दौरा किया और सभी बार आपको कुछ ना कुछ संतोषजनक बातें बताई गई सचिवालय। नीरज जी का नेटवर्क प्रॉब्लम है, उनका सवाल मैं सुन नहीं पाया नीरज सर। अच्छा तो सुनिए ना, हम ही बात बता रहे हैं, नीरज सर का हम बात सुने हैं, सर कह रहे हैं कि जी जितना बार आप सचिवालय दौरा किए हैं कुछ न कुछ सुनने को मिला होगा 7वां चरण के बारे में, तो अब जो बातें आ रही है कि 7वां सर चरण की बात नहीं हो रही, उस पे आप क्या कह रहे हैं, सो अपना स्टेटमेंट दीजिए, नहीं तो हम तो लगातार देंगे, हम तो विवेक यही सर होता बोला है कि जाए। हम, हाँ नहीं पहले नीरज बाल भगवान सर से सुन लिया जाए। देखिए सर, विवेक सर बोला जाए। आप हाँ एक सर, बार और आपसे अपना मेरा प्रश्न सवाल कीजिए, एक बार प्रश्न कीजिए नीरज जी। जी, हमारा था कि सर सचिवालय दौरा की है तो मेरा सवाल ये था, कभी ऐसा हुआ है कोई अधिकारी आपसे झुझला कर बोला हो तो मुद्दा होता था सीधे दिसंबर को छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया में शामिल, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई गुस्सा के झुझला कर बोला हो? विवेक सर आप ही पहला इसका सवाल। आंसर दीजिए प्लीज। देखिए सर, सवाल विभाग हम की सुन बात, पाए नहीं। देखिए जहां तक विभाग की बात सवाल है, नहीं सुना सर, ठीक है, नहीं आपको थोड़ा आपका बढ़ा आवाज कट, दीजिए। आप ही का सवाल मेरा नेटवर्क यही गड़बड़ा, है कि आप ही का सचिवालय नेटवर्क गड़बड़ा रहा है, आप अभी थोड़ा सा कई और बार किए हैं। वीडियो बंद कीजिए आप अपना, तब हो सकता है कि ऑडियो में सही हो जाइएगा आप। सर हमारी आवाज कौन सुनाई सर? दे रही है हाँ आपको? हम हाँ बाल भगवान सर,
जी सर। जैसे कि लोगों का कहना है कि जी 7वें चरण की चर्चा नहीं है, चर्चा नहीं है, चर्चा नहीं है, तो आप भी सचिवालय गए हैं बहुत बार। हम तो मतलब गिनती मतलब कम है कि कितना बार सचिवालय गए हैं, क्योंकि 2 गो फाइल भर गया है मेरा, है ना? जी 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 डॉक्यूमेंटेशन करते-करते 7वें चरण का 2 फाइल भर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं जाते थे, सब कुछ होता था, तो छठा चरण में दबा हुआ मैटर था, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा मंत्री हो तो, प्रधान सचिव हो तो, प्राथमिक शिक्षा निदेशक हो तो, सारे लोग 7वें चरण की बात कहे हैं। जी, और ये बिल्कुल भी हमें बिल्कुल। पता और हमें ये भी पता है कि विभाग इतना प्रेशर में है, इतना प्रेशर में है कि वो भी चाह रहा है कि किसी तरीका से इसको हम 7वां चरण को निपटा दें। क्योंकि ऐसा जी नहीं है कि मतलब 7वां चरण उन लोगों के लिए कहते हैं जी ना कि सर, बोला जाए। गला का कांटा बन सर गया बीच है। बीच में आपका आवाज सर कट मैं रहा है। जी, जी विवेक सर, मैं आप ही का बात आगे बढ़ा रहा हूँ। 18 आवाज फरवरी को हम लोग आपका गए थे सचिवालय। उसमें अभी हमारा जी आंदोलन नहीं था, काहे कि हमारा आंदोलन 3, 4, 5 को रखा गया था, उससे पहले गए थे हम लोग। उसमें हम लोग 3, 4 टीम में जी बंट सर। गए और बारी-बारी से संजय सर के पास अपनी बातें रखी आवेदन के माध्यम से। उसमें वो स्पष्ट किए जी प्रधान सचिव कि आपकी बहाली अप्रैल में आ रही है, विभाग इस पर चर्चा कर रहा है। उसके बाद जब आंदोलन तोड़वाने जी की बात हुई आप ही के माध्यम से, जो धरना प्रदर्शन चल रहा था अध्यक्षता में, तो वहां भी सुनने को मिला कि यथाशीघ्र यानी मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक तक आपकी नोटिफिकेशन 7 पेज की आ रही है। बिल्कुल बात चल रही है, दबाव विभाग पर बहुत बड़ा पड़ा है। उस आपके धरना प्रदर्शन का भी, क्योंकि विभाग के ऊपर एक सबसे बड़ा टेंशन बना हुआ है माननीय संजय सर के ऊपर कि मैंने तो धरना प्रदर्शन तोड़वा दिया जी इस आश्वासन पर कि आपकी बहाली यथाशीघ्र देंगे। अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर हम कहीं के नहीं रह जाएंगे अभ्यर्थियों के बीच में। इसलिए सचिवालय पर तो बहुत बड़ा दबाव है। रह गया शिक्षा मंत्री जी अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहा है। इसी को पकड़ के इसके मुंह से जल्द नोटिफिकेशन की बात उगलवानी है विवेक सर। जी, जी, बात बिल्कुल सही है कि स्टेटमेंट चेंज यही कर रहे हैं। विभाग चाह रही है, संजय सर चाह रहे हैं, लेकिन संजय सर के चाहने से नहीं होता है, सरकारें चाहता है। तो इनको भी बिल्कुल सीधा करने का जब घी सीधा अंगुली से नहीं निकलता है सर, तो अंगुली को टेढ़ा किया जाता है। तो अभी तो हम लोग का अंगुली सीधे है, थोड़ा सा अंगुली टेढ़ा करेंगे। लेकिन अभ्यर्थी जो मतलब बीटेट वाले हैं, चाहे जो भी हैं, मतलब केस कर रहे हैं, चाहे वो, थोड़ा सा उनको समझने की आवश्यकता थी, लेकिन नहीं समझ रहे हैं। वो अपनी मांग रख रहे हैं, हमको उनसे कहीं से कोई गिला शिकवा नहीं है। ये नहीं है कि वो केस कर दिए हैं तो हम घबरा जाएंगे, चाहे वो घबरा जाएंगे। वो अपनी मांग रख रहे हैं, हम अपनी मांग रख रहे हैं, वो हमसे जीत जाएंगे। पहले भी हुआ है केस के माध्यम से, या तो आप लूजर होंगे नहीं तो विनर होंगे, है ना? हम दोनों केस जी के लिए, दोनों ही स्थिति के लिए तैयार हैं। लूजर होंगे तो नहीं हो पा, अगर विनर में हो गए तो हम अपना मतलब लेके रहेंगे। तो हम कहीं से घबरा नहीं रहे हैं, ना लूजर के साइड से घबरा रहे हैं, ना विनर के साइड से घबरा रहे हैं। हम अपनी बात उतनी ही प्रमुखता से रखेंगे और मतलब बातें होगी जी आगे। आगे की। तो सर अब मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन का जहां तक सवाल है, ये क्लियर है कि अप्रैल में आएगा और किसी भी प्रकार की विसंगतियों में ना पड़े अभ्यर्थी। सर के द्वारा संतोषजनक जवाब भी मिली कि आगे जो प्रक्रिया है, अगर मान लीजिए कि इनकेस नोटिफिकेशन नहीं आता है तो उसका भी रोड मैप सर ने तैयार करके रखा है। अब रही बात कि और जो आप लोग को सवाल पूछना है वो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग का सवाल आना चालू हो गया है और विवेक सर इसका जवाब देंगे। कुछ लोगों का कहना है कि विक्की सर को जोड़ा जाए, तो अब किस प्रकार से जोड़ा जाए? सर आंदोलन के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं, इनका कहना है। और कुछ खास सवाल बहुत नहीं है, सारे सब यही सब सवाल भरे पड़े हैं। बहुत सारे जी अभ्यर्थी से मतलब नहीं है हमको, बिहार के एक एक अभ्यर्थी से मतलब है। बहुत सारे में तो खाली कह दीजिएगा कि नीरज सर, बाल भगवान आप लोग जाइए, है ना? हमको हाँ। 2-4 गो से मतलब नहीं है, हमको एक एक अभ्यर्थी से मतलब है।
हम एक एक अभ्यर्थी तक पहुंचना चाहते हैं और एक एक अभ्यर्थी हम तक पहुंचे। सर यहाँ पे देखिए सर, शिक्षा शंकर सर का कहना है कि गांधीवादी नीति नहीं, अब शहीद आजम बनना है और क्रांति लाना है। अरे महाराज, तो उनका भगत सिंह, उनका सुखदेव मतलब राम। पहले भी बताया हूं कि जब माथा फटने की बात मैं बोल रहा हूं तो क्या गांधीवादी से माथा फटता है? तुम मुझे खून दो, सर मैं समझ पा तुम्हें रहे होंगे इसका। नोटिफिकेशन दूंगा। मैं तुम्हारा जारी हूँ। हाँ, सुभाष चंद्र सर्वे को बोस सलाम के बाद कीजिएगा अब ये सर। नहीं, अब सुभाष चंद्र बोस के बाद विवेक जी का ये स्टेटमेंट है कि अगर जरूरत पड़ गई तो तुम जी मुझे खून दो, मैं तुम्हें नोटिफिकेशन दूंगा। जी। दो चार डंडा लगेगा नहीं, दो चार तो गो आप का सर माथा प्रश्न फटेगा करते हैं। नहीं। जैसे पिछला कल वाला आंदोलन देखे होंगे आप लोग। उर्दू बंगला वाला लोग हाँ, आंदोलन किया था। मैं हर एक आंदोलन को एक एक मतलब चीजों को जो पटना में घटित हो रहा है या जो शिक्षा विभाग से घटित हो रहा है उस पे एक एक पैनी नजर रखता हूं। तो वो लोग क्या था, चला था वहां से आया यहाँ, दो चार डंडा सबको लगा, सारा मीडिया रिपब्लिक से लेके आज तक वाला सब कवर कर लिया। तो जिस दिन कवर हो जाइएगा ना सब जी, उस दिन काम हो जाएगा जी। सर बाल भगवान सर, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि लास्ट टाइम, क्योंकि जी आपका सर। प्रश्न उस समय जो मैं आपसे करने वाला था, उस समय आपका नेटवर्क नहीं था। लास्ट टाइम जब आप मिले तो आप और संजय सर के बीच में क्या बातें हुई थी? लास्ट टाइम जब मिले हम लोग संजय सर के पास तो यही हम पर्सनली मिले। उस समय हमारे साथी लोग अपना अपना जी प्रश्न करके निकल चुके थे। तो संजय सर और आपका प्राइमरी डायरेक्टर रवि प्रकाश सर, दोनों आदमी से मेरी बातें हुई। मैंने बोला कि सर देखिए, हम लोग बहुत दिनों से परेशान है, आवेदन दिए। संजय सर पहले आवेदन को पढ़े और बोले कि बोलिए, वो हमसे बोले कि बोलिए। तो हम बोले कि सर देखिए, हम लोग बहुत परेशान हैं और जैसा कि आप लोग के द्वारा ही ये कहा जाता रहा है कि यथाशीघ्र हम बहाली देंगे। मार्च में कहा गया था कि सर हम लोग पर कृपा की जाए और हम पर कृपा की जाए और हमारा नोटिफिकेशन सर दिया जाए और इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो संजय सर से पहले रवि प्रकाश सर बोले कि नहीं, इस पर ध्यान दिया जा रहा है और आप लोग का नोटिफिकेशन आएगा। फिर संजय सर स्पष्ट किए कि इस पर विभाग गंभीर है और आप लोग का नोटिफिकेशन आएगा। यही लास्ट मेरी बात संजय सर और रवि प्रकाश दोनों आदमी से बात हुई, क्योंकि उस समय सभागार में हम लोग की मीटिंग और हम लोग से मिल रहे थे सर। जी सर। मैं जो हूँ सर, मतलब जिस तरीका से बातें मैं जो हूँ तो बातों में हेर फेर भी नहीं करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जो शब्द वहां से हमको मिला है वही शब्द आप तक पहुंचे। तो हमसे भी बोला गया था कि विभाग आपके लिए सतर्क है ना, सक्रिय है विभाग, यही बात तो हमसे भी बोला गया था। अब बीच में विभाग कैसे निष्क्रिय हो गया है ना, जो लिख देता है या कह देता है किसी अभ्यर्थी को कि 7वें चरण का कहीं कोई चर्चा नहीं, चल जा मंत्री जी के यहाँ। और वो अभ्यर्थी से भी मेरा निवेदन था कि अगर मंत्री जी के यहाँ जिस आदमी के द्वारा बोला गया, चाहे वो प्रधान सचिव हो, प्राथमिक शिक्षा निदेशक हो, थोड़ा सा मेहनत और करना था। चले आते आप मंत्री जी के यहाँ और पूछते कि सर संजय सर प्राथमिक शिक्षा निदेशक क्या बोल रहे हैं कि सब कुछ नहीं है, जाओ मंत्री जी से बतियाओगा, तो स्पष्ट हो जाती बातें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसकी आवश्यकता थी सर। देखिए, याद करें हम लोग एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में एक व्यक्ति अपना लेकर शिकायत गया था और बोला था कि सचिवालय से खबर आ रहा है कि आप ही बहाली नहीं कराना चाह रहे हैं। वो आपका बहाली का चर्चा था, शायद स्वास्थ्य अनुदेशकों का ही था कि कुछ का था कि आप सचिवालय को लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं कराना चाह रहा है बहाली, तो हम लोग कैसे कर दे। नीतीश कुमार को उस दिन बड़ा मर्ची लगा था और धड़ाधड़ भेजवाने लगा ऑफिस से ऑफिसर के पास कि इस समस्या को देखा जाए। तो ये ना बात हुई। अगर कहीं सचिवालय से हमें ये मैसेज मिलता है
कि मंत्री नहीं सोचते, धड़ाक से मंत्री के पास पहुंचिए और उनकी गर्दन चपेटे में लीजिए, तब उनको मिर्ची लगेगी, तब धड़ाधड़ ये काम करेगी। एक बात बोल देते जाके कि सर, संजय सर बोल रहे हैं कि 7वां चरण का विज्ञप्ति नहीं देंगे, ये मंत्री जी देंगे, मंत्री जी से जाके पूछिए, मंत्री जी समझेंगे। ये बात बोल देना था, कहानी हो जाता। नहीं पहुंचते, लेटर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से पहुंचाना था। सही अब बात, हमसे सही तो बात। सर, हमसे तो शिक्षा मंत्री जब भी मिले हैं, अभी भी वही बात हमारे पास तो है। हमारे पास तो साक्ष्य हम रखे हुए हैं, हम अपने रिकॉर्डिंग में सब कुछ रखे हुए हैं कि 6ठा चरण समाप्त होगा, मतलब जितनी बात वो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो मेरे साथ भी हुआ है। तो मतलब हम क्या बताएं अब आगे, मतलब नीरज सर समझ रहे हैं। ये सही बात, समझ रहे हैं बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम लोग समझ रहे हैं। सर एक चीज और है कि कुछ लोग आज भी इसी कंफ्यूजन में जी रहे हैं। इस सवाल को देखिए थोड़ा। सर जो प्राइमरी में बोलिए। 50,000 सीट बोला गया है, क्या 50,000 सीट ही आएगा? ये विजय कुमार चौधरी जो विधानसभा में बोले थे वही बात है इनका पूछना। रामास्वामी उसके सिंह जी। बाद मैं बोला ना कि उसके बाद इस 50,000 को लेके मैं संज्ञान में लिया, मैं मैटर को समझा। उसके बाद इस 50,000 को भी मैं विभाग तक पहुंचाने का प्रयास किया। विभाग से जी हमें पता चला कि नहीं, सीट बढ़ेगा। जी। तो अब सीट हम बढ़ेगा। सभ्य बात, मतलब नहीं मानिए हमारी बात, जो लोग जहां बोलते हैं उनकी बात मानिए, छोड़िए। नहीं नहीं सर, हमें पता है, हमें भरोसा भी है, सीट बढ़ेगा। अब रही बात कि कोई कुछ कह देता है, वो बातें अभ्यर्थी जो आम अभ्यर्थी होते हैं उसी बात को पकड़ के चलने लगते हैं। थोड़ा नहीं, हम तो थोड़ा वही भी। चीज, हम तो यही चीज जानते हैं कि अब तक हमको दूध का गिलास कोई नहीं पकड़वाया, लेकिन मैं, हाँ मतलब हाँ, वही हमको बात दारू है का जैसे। गिलास पकड़वाने वाला बहुत आदमी मिला। जा सही बात, सही बात। तो विवेक सर, आशा करता हूं कि जो अभ्यर्थी के सवाल होंगे, और आपके पास भी क्योंकि टेलीग्राम में आपको जुड़ना है, तो मैं चाहूंगा कि आप को विदा दे दिया जाए, क्योंकि आपने बेशकीमती चलिए, समय दिया। और धन्यवाद सर। इस कीमती समय तो भी इतना आप। है कि सर, गाड़ी का चाबी मेरे हाथ में है, अभी मैं गाड़ी भी अंदर नहीं किया हूँ, है ना। जी जी गाड़ी जी का चाबी मेरे हाथ में है, गाड़ी भी अंदर नहीं किया हूँ। अब आपसे विदा लेने के बाद मैं गाड़ी लगाऊंगा। उसके बाद जी अगर मेरी जी। बातों से किसी अभ्यर्थी को, नीरज सर के किसी भी अभ्यर्थी को अगर मतलब थोड़ा सा भी मतलब हर्ट हुए होंगे, या मतलब दिल में चोट पहुंची होगी, तो क्षमा नहीं करेंगे नहीं, हमें। ऐसा कुछ नहीं है सर। हम लोग समझ सकते हैं आपकी पीड़ा को, आपके टाइम इंगेजमेंट को। सब कुछ समझने के बाद ही मैंने इस बात को कहा है। बाल भगवान सर कुछ कहना चाहते हैं? विवेक सर, आप जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और आपकी बातों को हर कोई फॉलो करता है। मैं चैनल पर भले ही हूँ, लेकिन मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि आप ही की बातों को सुनूं और समझूं। आप हमारे अग्रणी हैं और आपके नेतृत्व में हमें काम करना है। तो हमारा, अगर किसी दूसरे के बातों से हम संतुष्ट नहीं होते हैं, तो प्रयास करते हैं कि आपकी बात हमारी तक पहुंचे, आपका विचार मुझ तक पहुंचे। इसलिए अभ्यर्थी आपसे ही प्रश्न करना चाहते हैं। विश्वास और अविश्वास की बात नहीं है, और आपकी बात से कोई बुरा नहीं मानेगा। सब कोई जानता है कि आप बहुत दिल के खरे व्यक्ति हैं और हमेशा प्रयासरत रहते हैं और करते हैं कि मैं आगे पंक्ति में लड़ाई लड़ूं। मैंने देखा है, इसलिए बात बार-बार बोल रहा हूँ कि अब मैं प्रयासरत रहूं, अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स दूं। तो सर, इसके लिए मेरे तरफ से भी आपको विवेक सर बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो मतलब धन्यवाद एक बार अगर विवेक सर। बुरा बुरा लगा होगा तो सॉरी, मतलब टू ऑल 7th फेज कैंडिडेट, है ना। हम भी आप ही के तरह कैंडिडेट हैं, हो सकता है बोलने में कुछ शब्दों का उच्चारण गलत हो जाए जिसके कारण आपको बुरा लग गया होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपने शब्दों को करूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो बाल भगवान सर, आपसे कुछ बातें होंगी, आपको रहना होगा। और बहुत सारे लोगों का जी सर, सवाल बोला था, बोला जाए। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि विक्की सर को ऐड किया जाए। आप लोग फालतू का एनर्जी खराब कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि उनको ऑलरेडी लिंक भेज दिया गया है।
और दूसरी बात, हमारे लाइव स्ट्रीमिंग में 3 आदमी से ज्यादा ऐड हो ही नहीं सकता। ये भी एक बहुत बड़ा टेक्निकल इशू है, इसलिए हमको लगता है कि विक्की जी लिंक भेजने के बाद भी ऐड नहीं हो पाए होंगे। अब रही बात कि एक बार फिर से उनसे फोन करके फोन के माध्यम से कहना होगा, क्योंकि वो फोन कर रहे थे, फोन भी हम नहीं उठाए, काट दिए, क्योंकि जोड़ ही नहीं सकते थे तो उठाना लाजमी ही नहीं था। अब एक बार उनको बोल देते हैं, आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर। आंदोलन आंदोलन ओनली आंदोलन। सर इस कमेंट पर कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, आंदोलन की चर्चा आप कहीं न कहीं पूरे बिहार के अभ्यर्थियों में होने लगी है और आवश्यकता भी महसूस हो रहा है। जैसे बिहार सरकार अपना स्टेटमेंट चेंज कर रही है, तो एक हमारे पास विकल्प है कि अगर बिहार सरकार सीधे तरह से नहीं मानती है, अपना किरकिरी कराना ही चाहती है, तो हमें रोड पर उतर करके और बिहार सरकार के विपक्ष में एक जोरदार आंदोलन करके उसके विपक्ष में लड़ना होगा, तब जाके बिहार सरकार सुनेगी। ये बात बिल्कुल जायज है कि आंदोलन की आवश्यकता महसूस होने लगी है। कल एक बड़ा दिन है, हम भी जा रहे हैं कल पटना में और प्रयास करेंगे कि बिहार सरकार के जो आला अधिकारी हैं उनके बातों को समझा जाए और प्रयास किया जाए समझने का कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, और कल के बाद जो आवश्यकताएं होंगी उसको पूरा किया जाएगा। आंदोलन अगर आवश्यकता है तो आंदोलन ही सही, लेकिन होगा जरूर। लेकिन साथियों से हम आग्रह करेंगे कि कल भर रुकिए, कल विभाग के दिल और दिमाग को समझने की आवश्यकता है। हम लोग खुद जा रहे हैं और उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आप लोगों को आगे की रणनीति बताई जाएगी। देखिए कुछ लोग करते क्या है सर, देखिए होता क्या है, इतना एग्रेसिव हो जाते हैं और चीजों को इस प्रकार से प्रस्तुत करने लगते हैं, अभ्यर्थी भी घबरा जाते हैं। कोई भी बात होती है उसको पूरा एक एनालिसिस अपने अंदर कर लेना चाहिए। आखिर बोला तो क्यों बोला ऐसा, क्या मूड था उसका, क्यों ऐसा बोला, आज तक इस प्रकार का बात नहीं हुआ। ये सारी चीजें जो आपने अंदर एक तरह से कहे तो उसका जो क्रिया प्रतिक्रिया दोनों देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही किसी चीज को ओपन करना चाहिए। अब कुछ हमारे ही जैसे गए और जाके आए, अरे वो नहीं करेगा क्योंकि उसको ऑलरेडी डांट दिया है कि तुम डेली बार बार आता है। ये बात नहीं कहा कि मेरे को डांट दिया है, लेकिन कहा वो नहीं करेगा। चीज को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। यही देखिए नीरज सर, हमारी जहां तक बात है, जब तक मैं अपने कानों से सुन नहीं लेता हूँ, जब तक अपनी आंखों से देख नहीं लेता हूँ, तब तक मैं किसी के बात अभ्यर्थियों तक नहीं पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। और सभी अभ्यर्थी चूंकि उन तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन लोग भावी शिक्षक हैं, बहुत से लोग पढ़ा रहे होंगे बच्चों को। एक शिक्षक के पास ये इतना नॉलेज होता है कि वो बच्चों के दिमाग को भांप करके उसके हिसाब से उसके लिए रणनीति बनाता है कि इस बच्चे को किस ढंग से पढ़ाया जाए ताकि इसके ऊपर असर करे और जल्दी सीखे। तो उसी तरह से हम लोग जा करके शिक्षा विभाग के अधिकारी के मंशा को भांपने का प्रयास करेंगे और उसकी मंशा क्या कह रही है उसके अनुसार ही आय की रणनीति बनाई जाएगी। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आ रहा है, उनके बातों से झल के रियली हमारा नोटिफिकेशन जी नहीं लगा तो फिर आंदोलन नहीं है, आंदोलन हो। जी सर, बहुत लोगों का सवाल है, विक्की को जोड़िए, विक्की गोयल को जोड़िए। विक्की जी सचिवालय गए थे, मैं जोड़ने का कोशिश किया हूं, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, लिंक भी भेज दिया। इस मैडम इस नोटिस के ऊपर हमको कुछ बताइए मैडम। मैडम बोली कि ऐसा कुछ बात नहीं है, हम लोग के पास ऐसा कुछ सूचना नहीं है, जब तक कोई सूचना नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं बता सकते हैं। और वो जो लेटर की बात रही तो उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। उनका साफ साफ कहना है, सर मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ठीक ना, हम वीडियो में चलाए भी हैं। उनका साफ साफ कहना है कि
वो ऑडियो के बारे सॉरी वो लेटर के बारे में मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। अब बताइए कि सचिवालय वाला कहता है अधिकारी कि हम लेटर जानते ही नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रिक्ति मंगाया जा रहा है। हम कैसे विश्वास करें कि रिक्ति मंगाया ही जा रहा है? सही बात आप बताइए सर। यहाँ पे सोचने वाली बात है। अब कुछ लोगों को सुनने की आदत है कि वाह 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 खुशखबरी सचिवालय से लेकर आए, तो बाप के जिम्मेदारी रखा हुआ है। जिसको पिछवाड़ा में दिक्कत हो जा रहा है ओकरा बाप के जिम्मेदारी रखा है सचिवालय में, जाएंगे वहां से बिटोर के ले आएंगे खुशखबरी पेटारा में और उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से रख देंगे। एट लास्ट अब क्या किया जाना चाहिए सर? मान लीजिए कि इस बात से तो बस यही लगता है कि एक ही रास्ता है सर, आंदोलन आंदोलन आंदोलन। लेकिन इससे हाँ बोलिए बाल भगवान सर। से सर ये स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी अधिकारी से अच्छे ढंग से बात नहीं हो पाई, और जो उनके पीए या कर्मचारी मिले वो 7वीं चरण शिक्षक बहाली के बारे में संतोषजनक आंसर नहीं दे पाए। नहीं, साफ नहीं। जी हाँ, तो बिल्कुल इस पर विचार करने की आवश्यकता है। कहा जाता है कि आग अगर एक घर में लगता है तो धुआं पूरे मोहल्ले भर में उठ जाती है। आग अगर एक घर में लगती है तो धुआं पूरे मोहल्ले भर में लग जाती है। अगर कहीं चर्चा होती 7th फेज बहाली की तो जरूर जो पीए हैं अधिकारी हैं उनको भनक तो होती, वो कुछ न कुछ बोलते। इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है कि शिक्षा विभाग क्यों हमें लटकाना चाहता है और क्यों हमारे साथ ऐसा व्यवहार अब शुरू कर दिया है। तो आगे की रणनीति इस पर बनेगी। एट लास्ट हम यही कहना चाहेंगे कि स्ट्रीमिंग 1 घंटे से ऊपर का हो चुका है और बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जो विक्की सर से ही संबंधित है। इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि विक्की सर से हम कल शाम को 8:30 के बाद का टाइम लें और आप लोग के सारे कन्फ्यूजन को दूर कराएं। मैं अभ्यर्थियों से ये वादा करता हूं कि कल हम विक्की सर के साथ ही लाइव होंगे और आपके जितने भी सवाल होंगे आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि अब जो है स्ट्रीमिंग का टाइम लगभग 1 घंटा 8 मिनट हो गया है, 9 मिनट होने जा रहा है। तो ऐसे में इस स्ट्रीमिंग को इतना बड़ा करना भी ठीक नहीं है और हम चाहेंगे विदा लेना। विक्की सर, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे अभ्यर्थियों को? विक्की सर, हमारी आवाज जा रही है? लगता है नेटवर्क इश्यू हो गया है। बाल भगवान सर, हमारे अभ्यर्थियों के लिए कुछ कहना है आपको? जी जी बिल्कुल, हम आपके व्यूवर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपके चैनल का वो दुलार प्यार देते हैं और सराहते हैं। तो आग्रह होगा कि वो इसको लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अभ्यर्थी ज्यादा घबराएं ना। जो शीर्ष नेतृत्व है पूरे बिहार से, चाहे जितने भी लोग हैं, वो सारी चीजों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और उसके हमारे सामने जो समस्याएं आ रही हैं उसके समाधान के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में आज तो गए ही थे हमारे साथी, जैसा विक्की जी बोल रहे हैं वो गए थे, कल भी जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं। जो सिचुएशन वहां से हमें मिलेगा उसको अच्छे ढंग से हैंडल करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी नीरज सर और आपके व्यूवर्स को भी। जी, मैं जाते जाते अभ्यर्थियों को यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, शेयर करने का काम भी जरूर करें। इससे पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ कि देखिए हम लोग कल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन पैदा हो रही है और किस पर यकीन करें किस पर नहीं करें यह भी सोच के बाहर की चीज़ें हैं। इसलिए हम लोग अब अपने स्तर से कल जा रहे हैं कि आखिर वाकई में जो कुछ निकल के आ रहा है वो क्या सही में हम लोग के लिए निगेटिव है, क्या सही में हम लोग के लिए पॉजिटिव है। दोनों ही चीज़ें कल आप लोगों को बताई जाएगी शाम के वक्त। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही और विदा लेते हैं आपसे, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। बाल भगवान सर, धन्यवाद आपका, आपने जो हमारे चैनल पे दोबारा विजिट किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी।